जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर महाकाली कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको बताऊंगी आपके घर के मंदिर में रखी हुई मूर्ति, जैसे अम्मा काली की मूर्ति हो गई, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति हो गई, या अम्मा दुर्गा की मूर्ति, या जिस भी देवी देवता को आपने अपने मंदिर में रख रखा है, वो मूर्ति कैसे जागृत हो जाती है और कितना समय लगता है उसे जागृत होने में। तो मैंने अपने गुरु से पूछा था भक्तों, और 7-8 वर्ष पहले, वही आपको भी बताऊंगी कि मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर में रखकर पूजा करते हैं अगर आप, और नियमित 41 दिन अगर आपकी पूजा बिना रुके हुए, बिना खंडित हुए, त्रुटिपूर्ण, जैसे नैवेद्य चढ़ाना, पुष्प, अक्षत, रोली आदि, हल्दी, कुमकुम चढ़ाना, तो मूर्ति अपने आप जागृत होना शुरू हो जाती है भक्तों, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब आपको बताती हूँ भक्तों कि आपके मंदिर में लाई गई मूर्ति आपके परिवार के सदस्य की तरह हो जाती है। आपका हंसना, रोना, उससे अपने कष्टों को कहना, मुस्कुरा कर बातें करना, मूर्ति सब कुछ भांप जाती है भक्तों, सब कुछ सुनती है। आपको लगता है कि आप लेकर के आए हैं मूर्ति और आपने अपने मंदिर में रख दिया है, लेकिन वो सब कुछ देख रही होती है। अगर आप उसे रख कर, सिर्फ रख नहीं देते हैं मंदिर में, रख कर 10 मिनट भी बैठ कर पूजा अगर रोज़ करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, उन्हें नैवेद्य चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, अक्षत रोली कुछ भी चढ़ाते हैं आप भक्तों, अगर रोज़ नियमानुसार ऐसा करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि मूर्ति आपकी जागृत हो गई है। ऐसे ही आज आपको बताऊंगी कुछ संकेत, जिससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपके घर की मूर्ति जागृत हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दूं कि घर में जब भी मूर्ति लाएं, अगर पूजा के लिए लाते हैं भक्तों, किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे नवरात्रि में लाते हैं बहुत लोग, दीपावली में लाते हैं, तो जब भी लाएं तो धातु की मूर्ति लाएं या फिर मिट्टी की मूर्ति लाएं। घर में इससे भक्तों शुभता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो पहला संकेत है भक्तों की मूर्ति जब भी पूजा अनुष्ठान होगा, जाप आदि के बाद थोड़ा बदलाव आएगा मूर्ति में, उसका चेहरा आपको ज़्यादा चमकता हुआ नजर आएगा भक्तों। मूर्ति में स्थित देवी देवता की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा माँ काली मुस्कुरा रही हैं सच में। मूर्ति लाते हैं तो वो चमक अलग रहती है, वो मुस्कुराहट लगती है आपको। लेकिन जब आप एक अनुष्ठान उनका या जाप साधना करते हैं, या फिर आप रोज़ नियमित उनका पूजा करते हैं, उसके बाद देखिएगा कि मुस्कुराहट बढ़ जाती है, भगवान की मूर्ति मुस्कुराने लगती है और ज़्यादा चमक आ जाती है उनके चेहरे पर। दूसरा संकेत है भक्तों, पुष्प चढ़ाने पर कुछ क्षण बाद पुष्प का आपके सामने गिर जाना। ऐसा सभी में नहीं होता है भक्तों, जो मूर्ति जागृत होती है पुष्प का प्रसाद भी वही देती है। तीसरा संकेत है भक्तों, किसी शुभ दिन पर अम्मा काली को भोग प्रसाद लगाकर उन्हीं के पास ढककर रख दीजिए। आपको प्रसाद भी कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ मिलेगा कुछ समय बाद जब आप देखेंगे। जल भी जो आप देते हैं भक्तों, चढ़ाते हैं, वो भी कुछ जो है कम मिलेगा आपको। ऐसा आप अपने जिन भी देवी देवता की आपने मूर्ति रख रखी है, उनके सामने भी ऐसा करके आप देख सकते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए आपको प्रसाद, आप लड्डू चढ़ाते हैं तो भी कुछ बिखरा हुआ नज़र आएगा आपको, प्रसाद थोड़ा सा लगेगा, कुछ कम है, जल भी कुछ कम है, ऐसा होता है भक्तों, देखा गया है संकेत। चौथा संकेत है, भगवान की आंखें भक्तों पूरी तरह से बदल जाती हैं, जैसे आपने मूर्ति रखी है तब की, और कम से कम 6 महीने 1 वर्ष के बाद आपको लगेगा आंखें वास्तविक लगने लगी हैं। जब भी आप आंखों में देखेंगे, भगवान का चेहरा देखेंगे, आपको लगेगा कि भगवान आपको देख रहे हैं, वास्तविकता में आपको लगेगा कि ये भगवान की आंखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको देख रही हैं। पांचवा संकेत है भक्तों, सबसे बड़ा संकेत, कि अगर धातु की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, आप उन्हें आमंत्रण दीजिए कि मैं कल आपको दूध का भोग लगाऊंगा, इसे स्वीकार कीजिएगा। अपने हृदय भाव से प्रार्थना करके, दोनों हाथ जोड़ करके कहिए आप, और दूसरे दिन जब आप भोग लगाते हैं भक्तों, मूर्ति सच में स्वीकार करती है। कभी जब भोग लगाइएगा तो देखिएगा मूर्ति सच में स्वीकार करती है दूध का भोग। और ये करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताऊं भक्तों, कि कभी भी पूजा अनुष्ठान जब भी आपको करना हो और आप घर में मूर्ति लाने वाले हों, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा रखने के बाद, उसे स्थान देने के बाद, और उसे पूजा करने के बाद। जप वगैरह नहीं, सिर्फ स्थान दीजिएगा और फूल माला जो भी आपको अर्पण करना है, नैवेद्य वगैरह, वो चढ़ाने के बाद आप फ़ोटो ले लीजिएगा, और उसके बाद अनुष्ठान के बाद, पूजा जब के बाद देखिएगा, फ़ोटो लीजिएगा, आपको अंतर खुद नज़र आएगा भक्तों। तो आज के लिए बस इतना ही भक्तों, अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।